वेलकम बैक। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में डिफरेंट शोबों में कार्टल्स बने हुए हैं जो अवाम का इस्तेसाल करते हैं। हमारे रिपोर्टर अब्दुल शकूर ने यह जानने की कोशिश की कि चीनी के चोर कौन हैं। आइए देखते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सनती शोबों में कायम इजारादार ग्रोहों की अवामी मुफाद के खिलाफ रेशा दवानियाँ कोई नई बात नहीं। शुगर मिलों, सीमेंट और कारसाज कारखानों के अलावा बैंकों की इजारादारी ने हर दौर में अवाम का इस्तेहसाल किया। इन इजारादार ग्रोहों के गठजोड़ में मुलविस इंतहाई बाअसर शख्सियात में से अक्सर पार्लिमान, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अलावा दीगर कलीदी ओहदों पर फायज हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अदालत उज़्मा में जमा कराई गई अपनी एक रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर उन शख्सियात के नाम पेश किए जिन्हें 2006 में चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने का जिम्मेदार ठहराया गया। इन शख्सियात में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन, मियाँ अजहर, जहांगीर तरीन, हमायूं अख्तर, हारून अख्तर और इनके कज़न शमीम खान और अल्ताफ सलीम के नाम शामिल थे। तहम अब ये शख्सियात अपनी शुगर मिलों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने अजीज़ो अकारब और दोस्तों को शामिल करके खुद पसे पर्दा चली गई हैं। अब एक बार फिर ऐसी इत्तलात सामने आ रही हैं कि रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने की आमद पर चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा कीलानी ने इन इत्तलात का सख्ती से नोटिस लेते हुए वज़ारत तजारत के नाम एक चिट्ठी भिजवाई है जिसमें ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चीनी की दरामद में मुबैना ताख़ीर पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुक्काम से जवाब तलबी की गई है। लेकिन दिलचस्प अमर यह है कि खुद वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा कीलानी के एक करीबी अजीज का नाम भी शुगर का हालिया बहरान पैदा करने वाली शख्सियात में शामिल है। सवाल ये पैदा होता है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो की निशानदही और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के बावजूद अभी तक इन मजबूत कार्टेल्स को किसी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा। तो क्या वजीर आजम हाउस से अरसाल की गई चिट्ठी महज अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ नहीं? अब्दुल शकूर खान, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद। हमने आपको वजीर आजम का वो खत दिखाया जिसमें इस खदशे का इजहार किया गया है कि रमजान में चीनी की कीमत महंगी भी हो सकती है और इसका बहरान भी आ सकता है। हमारे रिपोर्टर फरूख फयाज ने पिंडी में रिटेलर्स और होलसेलर से बात की और ये जानने की कोशिश की कि चीनी की इस वक्त क्या सूरत हाल है और रमजान में इस पे क्या असरात होंगे। आइए देखते हैं। जी, इस वक्त हम रावलपिंडी के ननकारी बाजार में मौजूद हैं जो कि एक बहुत बड़ी होलसेल मार्केट है। यहाँ पे हम चीनी के कुछ होलसेल डीलरों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उनको मिलों से चीनी वाफिर मिकदार में मिल रही है या नहीं। अच्छा, आप बताइए कि चीनी आपको वाफिर मिकदार में मिल रही है मिलों से? मिल रही है। अच्छा, आपको किस रेट पे आप मिल से लेते हैं और आगे आप बेचते किस रेट में रिटेलर को? मिल से मिल रही है हमें 63 रुपये 75 पैसे, 110 रुपये खर्चा आ रहा है, 120 रुपये, तो और 65 रुपये हम भी दे रहे हैं रिटेलर को। कितना आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया बीच में? प्रॉफिट मार्जिन 10 पैसे हैं। अवाम में परसेप्शन है कि शॉर्टेज है बहुत चीनी की, क्या आप समझते हैं शॉर्टेज है? आप भी बाजार में सर्वे कर रहे हैं, आपको चीनी की शॉर्ट नजर आ रही है? वाफर मरदार जिस वक्त गवर्नमेंट जिसकी में मुदाखलत करेगी ना उसकी शार्ट आ जाती है। वो पिछला भी आप नेक्स्ट टाइम देख लो जहाँ 40 रुपए किलो वाला जो आपने हालात देखे हैं, लोगों को लाइनों में चीनी मिली है, ख्वार हुए हैं। जिस वक्त गवर्नमेंट मुदाखलत करेगी ना पब्लिक सेक्टर में उस वक्त चीनी की शार्ट। तो अभी मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं कि कोई आपको शॉर्टेज नज़र आ रही है और रमज़ान भी आ रहा है, तो क्या आप समझते हैं इसकी कीमत में कोई रद्द-बदल होगा कि ऊपर जाएगी? बज़ाहिर जो गवर्नमेंट अभी काम कर रही है ना उससे तो नज़र आ रहा है कि मार्केट में ना रेट अभी इस्तेकाम ही है, मगर ये अगर गवर्नमेंट इधर चेक एंड बैलेंस रखेगी फिर ये रेट यहाँ रह सकते हैं, वरना अदरवाइज़ रमज़ान के बाद इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि शायद सप्लाई और डिमांड हम पूरी ना कर सकें। क्या समझते हैं आप, क्या हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को फौरी तौर पे कहीं बाहर से माल जो है ना वो इम्पोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर डिमांड सप्लाई का इसका प्रॉब्लम होगी ना तो फिर ये काबू में नहीं आएगी, ये इसका फिर रेट ही कोई नहीं है, ये 100 रुपये केजी तक भी जा सकती है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाके सैटेलाइट टाउन में और यहाँ हम रिटेलर से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या उनके पास चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है और वो किस रेट पर चीनी बेच रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आपको चीनी वाफिर मिकदार में होलसेलर से मिल रही है? पूरी मिकदार से तो नहीं मिल रही, बस ये है कि ढूंढना पड़ता है हमें, उस रूटीन से नहीं आ रही जिस रूटीन से हम कहते हैं, और मिलती भी है वाफिर मिकदार में तो ब्लैक से मिलती है। अब मार्केट का जो रेट है ना वो नहीं मिल रहा है हमें। अब जो रेट है वो 3250 के जब हम लेते हैं तो 3300 का थोड़ा मिलता है और रेट लिस्ट वाले कहते हैं कि ये रेट है ही नहीं।
और जो आवाम है वो कहती है कि एक रेट उधर का जो उस जगह का है वो रेट 68 है, आप यहाँ 70 बेच रहे हैं। अब जब हमें 68 की पड़ेगी, हम 68 की तो नहीं बेच सकते ना, हम 2 रुपये तो रखेंगे ना कम से कम। हालांकि सरकारी रेट 3 रुपये पर हम 2 रुपये रख रहे हैं। जो हुकूमत कह रहे हैं कि इतनी की रेट है कि नहीं, वो कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताइए, आपको होलसेलर से चीनी वाफिर मिकदार में मिल रही है? जितनी आपको ज़रूरत है उतनी मिलती है? जी, चीनी तो मिल रही है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। 350 रुपये का थोड़ा मिल रहा है। तो गाहक को आगे 70 रुपये की अगर भेजे तो फिर भी वो आगे 50 रुपये होती है कि दुकानदार लेटा महंगी देता है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चीनी के बारे में कुछ न कुछ कमी पेशी की जाए ताकि गाहक भी मुतमईन रहे और दुकानदार भी। पर किलोग्राम कितने की आपको पड़ती है होलसेलर से, और आप कितने की बेचते हैं? 68 रुपये पर किलो पड़ती है, तो 70 की सेल कर रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी या वाफिर मिकदार में मौजूद है आपके पास? जी सर, वाफिर मिकदार। किस रेट पे आप बेच रहे हैं? 45 रुपये फी। आइंदा आने वाले दिनों में भी क्या समझते हैं? रमज़ान भी आ रहा है, मिकदार वाफिर रहेगी या कोई कमी आएगी? आइंदा के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। गवर्नमेंट होलसेलर्स और रिटेलर्स के मुताबिक इस वक्त तो चीनी वाफिर मिकदार में मार्केट में मौजूद है, लेकिन वो ये खदशा भी ज़ाहिर कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इसकी कमी हो सकती है। फर्रुख फयाज, डॉन न्यूज़, रावलपिंडी। हुकूमत अवाम को सस्ती चीनी मुहैया करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर इन्हिसार करती है। हमारी रिपोर्टर समरीन असगर ने इस्लामाबाद में एक यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया और वहां हालात जानने की कोशिश की। आप भी देखिए। इस वक्त हम एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं। आइए अंदर चलकर यहाँ के अमले और यहाँ मौजूद लोगों से मालूम करते हैं कि चीनी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से उन्हें किस किस्म के मुआशी मसाइल दरपेश हैं। आप हमें बताएंगे इस वक्त चीनी क्यों आपके स्टोर पे मौजूद नहीं है? इस वक्त मैंने बताया ना कि हमारे पास एक कोटा है 80 बोरी। जब वो ख़त्म हो जाएगी, कभी वो 6 बज जाते हैं, कभी 4 बजते हैं, जिस वक्त वो ख़त्म होगी तो मतलब ये नहीं है कि हमारा अनलिमिटेड कोटा है, हमारा 80 बोरी का कोटा है। क्या आप हमें बताएंगे कि इस वक्त चीनी इस यूटिलिटी स्टोर में मौजूद है? आप यहाँ चीनी खरीदने के लिए आए हैं? तो मैंने कार से पूछा, कहता नहीं। चीनी मौजूद ना होने की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? यही होता है, बाहर से खरीदनी पड़ती है, महंगी होती है। हमें चीनी मौजूद है या नहीं? चीनी इस टाइम तो नहीं दे रहे हैं, कहते हैं मॉर्निंग के टाइम पे आ जाएं तो उस टाइम मिल जाती है, इस टाइम नहीं है जी। आपको इस वक्त चीनी की ज़रूरत है? बिल्कुल है। आपको यहाँ पे चीनी मुहैया नहीं की जा रही, आप इस बारे में क्या कहेंगे? चीनी तो होनी चाहिए जी, अब ना महंगाई हो रही है इतनी, चीनी तो होनी चाहिए। चीनी की जो कीमतों में इजाफा हो रहा है रमज़ान में, उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं होना चाहिए जी, रमज़ान में तो ज़्यादा आदमी करता है हर चीज़, होनी चाहिए। इस वक्त हम यूटिलिटी स्टोर के अंदर मौजूद हैं और आपको यहाँ एक रेट लिस्ट नज़र आ रही होगी जिसमें तमाम अशाए खुर्दोनोश की कीमतें मौजूद हैं, लेकिन चीनी की कीमत यहाँ मौजूद नहीं है। चीनी को देखें जी, चीनी का चेक बैलेंस होना चाहिए। ये हमने जब इनसे पूछा कि चीनी यहाँ नहीं है तो वो ये कहते हैं कि जी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हम देते हैं। और जब उनसे पूछा भी आपके पास चीनी मतलब इतनी चीनी कितनी आपको आती है जो ख़त्म हो गई है, वो बताते हैं जी 80 बैग हमारे पास आते हैं। 80 बैग का मतलब है 4000 kg, और 4000 kg मतलब मुझे नहीं समझ आती वो यहाँ क्या मतलब है। हज़ारों की तादाद में कस्टमर आप यहाँ मौजूद हैं, इक्का दुक्का आपको कस्टमर नज़र आ रहे हैं। चीनी लेने के लिए लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है और बाकी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, ये प्रॉब्लम। बात तो सीधी सी है कि यहाँ पे हमारे माशरे में तो चोर बाजारी है, और स्पेशली हाकिम वक्त जो हैं वो तो लूट मार का बाजार गर्म किए हुए हैं। उनने ऐसे ही करना है और ज़हीरा करके कम से कम मार्केट में शार्ट करेंगे ताकि कम से कम चीनी लोग महंगे दामों खरीदें। ये है। ये थी यहाँ मौजूद लोगों और अमले की राय। यहाँ पे इस वक्त चीनी मौजूद नहीं है, लोगों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा है। एक खास वक्त और ख़ास मिकदार में चीनी फराहम की जाती है। समरीन असगर, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद।